स्वागत सभी का। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और पूरी पूरी संभावना बनी रहती है कि हर भर्ती परीक्षा में किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसमें ये जरूर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो वे थे महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के समकालीन और महमूद गजनवी के साथ ही उनका युद्ध हुआ था। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उसमें मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? निम्न में से किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग आमेर के अंदर है, इसमें कोई भी जौहर नहीं हुआ। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो जयपुर चित्रकला शैली में। जयपुर चित्रकला शैली में। अगला है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो वीर तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं शिशु की मृत्यु के उपरांत जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छेड़े गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? तो वो थी जैसलमेर के लोद्रवा क्षेत्र की राजकुमारी। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगला है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा कांड जोधपुर के किसानों से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। 11 नंबर प्रश्न है कि किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो वो की थी शंकर राव समिति ने। अगला है चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? तो वो हो गए महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। अगला है मारवाड़ मॉड्यूल्स के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है रामावतार अग्रवाल। अगला है रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है पैर से। रमझोल है वो पैर से संबंधित है। अगला है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में लिखी गई है। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध है शेखावटी से। अगला प्रश्न है ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर में स्थित है। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो वो है ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में। किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जानते हैं? तो तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिठली दुर्ग कहा जाता है। ये गढ़बिठली पहाड़ी पर अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग दो जगह है, एक तो अजमेर में, अजमेर वाले तारागढ़ को कहा जाता है गढ़बिठली। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? तो वो है सिवाड़ में। सिवाड़ में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय यानी RCDF का मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? तो उनका अवधारण करता है राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ। शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? 1972 में। अकबर ने मानसिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? तो ये किया था 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। अगला है बिजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? ये कैप्टन बर्ट ने खोजा था।
समसभा की स्थापना किसने की थी? समसभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1949 को। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो तेजाजी की पत्नी। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। संत पिंपा के गुरु कौन थे? दर्जी समुदाय के आराध्य देवता संत पिंपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है मणेश्वर मेले को। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो कलकत्ता में। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। राजस्थान में पुंगल नस्ल किसकी है? तो पुंगल नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो अपना त्यागपत्र है वो विकास अधिकारी को सौंपते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति है वो कालीबंगा से हुई। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया? तो मोहम्मद शाह को शरण दी थी हमीर देव ने। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की? तो सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज लिखा गया। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो वो थे कन्नड़ देहु। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता में। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की? तो उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड में स्थापित की। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर। विजयदान देता का संबंध है? तो उनका संबंध है लोक साहित्य से। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी? तो ढोला की उसमें उम्र थी 3 वर्ष। रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस मनाया था। किसने कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर। किस ध्रुव को गढ़बिठली नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया। तारागढ़ किले को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो कोलू गांव। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादे। अगला प्रश्न है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में किस जगह का प्रसिद्ध है? तो ब्यावर का प्रसिद्ध है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो घुड़ला नृत्य की विशेषता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती का विवाह करने के बाद। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है।
मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो कृष्णा कुमारी को। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्य यंत्र टामक, टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक का संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है। धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले में है। रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो बेंगू किसान आंदोलन में। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम नया रख दिया था, तो रख दिया था खिजराबाद। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो कुंभलगढ़ का हिस्सा है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन में। 1574 में चंद्रसेन ने विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने भेजा था राय सिंह को, बीकानेर के शासक राय सिंह को। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो उसमें है वो 29 विषय शामिल किए गए। राजस्थान के किस जिले में टडिकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? तो अलवर में स्थित है। अलवर में। किस स्थल में जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नोहे भरतपुर में, नोहे भरतपुर में। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायर पुरास्थल किस काल से संबंधित है? तो यह है पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है कालीबंगा को, कालीबंगा। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो ये मिले हैं कालीबंगा में, कालीबंगा। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो वो चावल के अवशेष, जौ के अवशेष प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? तो कांतली नदी पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट है आहड़ में स्थित है। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे चांदी से परिचित नहीं थे। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो था आहड़। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित को किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो इनकी जो भूमिका रही है वो बेराट सभ्यता में रही है। विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? विराट थी वो प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है, तो आहड़ का है वो बालातल। राजस्थान के किस जिले में गिलूण पुरातत्व उत्खनन स्थल है वो स्थित है? तो गिलूण है वो राजसमंद के अंदर। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोल्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो वो है रेड सभ्यता से। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी के तट पर स्थित है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य वो मिले हैं बागोर से। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? रंग महल में की जाती है चावल की। धन्यवाद। हमारी इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। विभिन्न पेपरों के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।